ये जो मेरठ में कत्ल हुआ है ना, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये ऐसा कांड है कि सुनकर तुम चिल्लाओगे। तो भाई, अब सुनो अच्छे से, कान खोल के। ये कितनी दर्दनाक, कितनी पागलपंती वाली है घटना। जो इस सच्ची घटना के तीन मेन कैरेक्टर हैं। ये है सौरभ। भाई, वो लंदन से अपने घर मेरठ लौटा था। अपने परिवार का भला सोचने वाला एक सीधा साधा इंसान। बस इतना जान लो, उसकी जिंदगी में कुछ तो बड़ा होने वाला था। ये है मुस्कान। एक आम सी दिखने वाली औरत जो अपने घर में अपने ढंग से जिंदगी चला रही थी। पर इसके दिल में कुछ और ही चल रहा था, जो कोई नहीं जानता। फिर आता है ये साहिल। भाई, मेरठ का ही लड़का है ये, जो अपनी दुनिया में मस्त था। इसके दिमाग में कुछ उलझने थी, और ये कुछ ऐसा करने वाला था जो आपको चौंका देगा। एक भला आदमी सौरभ लंदन से हिंदुस्तान आता है। 2 साल से आया नहीं था। उसे पता है कि उसकी बीबी मुस्कान का साहिल के साथ चक्कर चल रहा है ना। रिश्ता टूटने की कगार पर है। डिवोर्स की नौबत आ चुकी है। फिर भी अपनी बीवी का बर्थडे मनाने इंडिया आता है। 24 तारीख को दिल्ली लैंड करता है। 2 घंटे का सफर करके मेरठ पहुंचता है। सोचता होगा शायद बीबी सुधर जाए, साहिल को छोड़ दे। 6 साल की बेटी भी थी इनकी। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि उसकी बीवी, जो साली मुस्कान, नवंबर से प्लान बना रही थी कि ये आएगा और हम इसे ठिकाने लगा देंगे। अरे कैसी औरत है भाई, जो अपने मर्द को काटने का सपना देखती है। मुस्कान अकेली नहीं थी। इस गंदे खेल में उसका पार्टनर था साहिल, वो हरामी जो उसका प्रेमी बन बैठा। इन दोनों की कहानी सुनो, मैं बता रहा हूँ। ये मेरठ में पैदा हुए, मेरठ में बड़े हुए, एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में 8वीं तक साथ पढ़े। फिर साहिल स्कूल छोड़ देता है। शायद पढ़ाई से ज्यादा उसकी नज़र मुस्कान पर थी। मुस्कान 10वीं 12वीं करती है। 2016 तक इनका कोई संपर्क नहीं होता है। 2016 तक। उस वक्त ये बच्चे थे। अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन अट्रैक्शन तो होती है, जानती हो गए। ये इसकी बात नहीं थी। पर साहिल के दिल में मुस्कान के लिए कुछ अलग ही था भाई। फिर दोनों अलग हो गए। सालों तक नहीं मिले। अब एक टाइम लाइन नोट करना। ये 2016 का। अब 2016 में अचानक मेरठ में घूमते घूमते मुस्कान की सौरभ से टक्कर हो जाती है। सौरभ जो मुस्कान का पति है, एक्चुअल पति, जो लंदन से आया है। ठीक है। पहली नजर में, अरे, ऐसा प्यार जो बाद में खून बन गया। दोनों मिलते हैं, शादी का फैसला करते हैं। सौरभ के घर वाले तैयार नहीं, पर मुस्कान के मान जाते हैं। भाई जो भी हो, मान गए। शादी हो जाती है। सौरभ को उसके घर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसके माँ बाप को ये मंजूर नहीं थी शादी, तो उसको निकाल दिया। वो किराए के मकान में रहने लगता है। वही मकान जहां बाद में ड्रम में उसकी लाश मिली। ठीक है। फिर सौरभ लंदन वापस चला जाता है। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि उसकी बीवी का दिल अब किसी और के लिए धड़क रहा है। फिर सोशल मीडिया पर पुराने दोस्तों का ग्रुप बनता है स्कूल के। आजकल ये सब नहीं चला, ये रियूनियन यूनियन वाला। सब मिल जाते हैं दोस्त, पुराने दोस्त। स्कूल के पुराने स्टूडेंट जुड़ते हैं। इत्तेफाक से मुस्कान और साहिल दोनों उस ग्रुप में आ जाते हैं। साहिल मुस्कान को देखता है, मुस्कान साहिल को। अरे उसकी तस्वीर देखते हैं। दादा नहीं होता है व्हाट्सएप डीपी पे। मुस्कान उसकी तस्वीर को देखकर फिसल जाती है। नंबर एक्सचेंज होते हैं, बातें शुरू होती हैं। फिर एक गैदरिंग होती है, वहां दोनों मिलते हैं। बस यहीं से इनका गंदा खेल शुरू होता है। रोज मिलना जुलना, और साहिल मुस्कान के घर आने जाने लगता है। मुस्कान क्या है, अकेली थी। उसका पति लंदन में रहता था। साहिल का रास्ता पूरा साफ था। फिर अचानक से एक दिन क्या हो जाता कि साहिल की माँ मर जाती है। वो अपनी माँ से तो बहुत प्यार करता था। उसकी मौत से उसका दिमाग हिल चुका था। क्या, अब अकेलापन उसे खाने लगा था। अब वो क्या करता है, मुस्कान के मोहल्ले में किराए से घर ले लेता है। लेकिन उसकी माँ उसके दिमाग से निकलती नहीं है। अरे साला पागल हो जाता है। उसे लगता है कि माँ उससे बात करती है। स्नैपचैट पर अकाउंट बनाता है, खुद मैसेज टाइप करता है और सोचता है माँ बोल रही है। अरे भाई,
ये कैसा सन की इंसान है। चलो देखो देखो, अभी बता रहा हूँ। मुस्कान को साहिल की एक कमजोरी पता चलती है। फिर वो यूट्यूब पर डीजे फिल्म देखती है, अल्लू अर्जुन वाली। अल्लू अर्जुन, अरे वही पुष्पा, झुकेगा नहीं साला वाला। हाँ, उसी की एक फिल्म थी डीजे, पुरानी। उसमें विलन का बेटा अपनी मरी माँ से बात करता है। अल्लू उसकी कमजोरी पकड़ता है, कहता है मैं अपने मरे बाप से बात करता हूँ। वो भरोसा कर लेता है। मुस्कान भी यही करती है, अपने भाई के नंबर से अकाउंट बनाती है और साहिल को मैसेज भेजती है, माँ बनकर। लिखती है, मुस्कान बहुत अच्छी है, वो तेरा ख्याल रखेगी, उसे कभी दुख मत देना। साहिल फंस जाता है, सोचता है माँ का हुक्म है, मुस्कान को पाना ही जिंदगी है। साला पूरी तरह उसकी मुट्ठी में आ जाता है, और मुस्कान उसे नचाती है, जैसे चाह रही वैसे नचा रही है। लेकिन मुस्कान शादीशुदा थी भाई, 6 साल की बेटी भी थी उसकी, पति था जो लंदन में था। इनका गंदा रिश्ता सबके सामने लेकिन आ जाता है आखिरकार। सौरभ को पता चलता है, तो इनकी लड़ाई होती है। सौरभ तो डिवोर्स मांग रहा है कि मुझे डिवोर्स चाहिए हुई। मुस्कान चाहती तो डिवोर्स दे सकती थी, साहिल से शादी कर सकती थी, लेकिन नहीं। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि इस साली के दिल में कुछ और चल रहा था। वो कोई सीधी सादी औरत नहीं थी। साहिल अब मुस्कान का गुलाम था, उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अब गांजा पीता था, शराब में डूबा रहता था, नशे में किसी और दुनिया में चला जाता था, है ना। तो माँ के बनने के बाद उसने एक कमरा लिया, वो कमरा नहीं, एक नर्क था भाई। उसकी तस्वीरें देखो तो दिमाग हिल जाए। दीवारों पर जादू टोना मंत्र तंत्र, अजीब शब्द, सिगरेट बीड़ी माचिस हर तरफ बिखरा हुआ। कोई समझदार इंसान वहां रह ही नहीं सकता। शायद सोचता था कि माँ बोल रही है ना, क्योंकि तो दिमाग से पगला था। इतने नशे वसे करेगा तो भाई उसका दिमाग कहाँ रहेगा, उसकी सेंसेस में, है ना। मुस्कान माँ बनकर उसे भड़काती थी, वो उसका गुलाम बन चुका था पूरा। लेकिन सवाल ये है, मुस्कान सौरभ को क्यों मारना चाहती थी? सौरभ तो डिवोर्स दे रहा था ना, लेकिन वो डिवोर्स लेने की बजाय कत्ल के लिए तैयार हो गई। अरे कैसी सन की औरत थी भाई, जो अपने मर्द को काटने के लिए साहिल का साथ देती है। जब कत्ल की बात आई, मुस्कान तैयार। लेकिन ये साला आम कत्ल नहीं था भाई। साहिल कहता था सौरभ का वध करना है। वध, देख रहे भाई? अरे कोई भैंस काटने की बात हो रही है क्या, कि उसका दिमाग जादू टोने में ही डूबा रहता था पूरे दिन? वो नशे में तो सन की हो ही गया था। पहली बात, कत्ल को साला वो वध बोलता था। और दूसरी, लाश को तो ड्रम में ठूसता ही है, पूरा ड्रम भर देता है। तीसरी, सिर काटता है, दोनों हथेलियां काटता है। चौथा, मुस्कान से कहता है पहला वार तू कर, उसके हाथ पर रख कर खंजर घोंपा है। फिर रात को सिर और हथेली बैग में लेकर अपने कमरे में ले जाता है। अरे क्या हरकतें थी इनकी, सुनकर तो खून नहीं खोल तुम्हारा भाई, मेरा तो खोल ही रहा है सुन के। पुलिस जब कमरे में घुसी तो भाई इनकी दीवारें ऐसी थी, जो तुम देख चुके होगे। ये कत्ल नहीं, जादू टोने का खेल था। साहिल का दिमाग सड़ चुका था और ये सब मुस्कान ने भड़काया। उसकी माँ की कमजोरी को हथियार बनाया। साली ने उसे पागल बना दिया था। अगर ये राज ना खुलता भाई, तो पता क्या होता। देखो, अब सौरभ मर चुका था। साहिल कहता चलो शादी करें, लेकिन मुस्कान को साहिल से शादी नहीं करनी थी। वो मना करती, साहिल उसे मार देता गुस्से में आके, क्योंकि तो भंड रहा था दिन भर, उसे बदला चाहिए तो मार देता। या मुस्कान साहिल को ही ठिकाने लगा देती। एक और कत्ल पक्का था। अरे क्या जिंदगी थी भाई इनकी। सुनो सुनो भाई, एक लड़की फिल्म से प्लान चुराती है, एक सनकी को उकसाती है, वो माँ के प्यार और नशे में डूबा जादू टोने में पड़ता है, और एक बेकसूर जो लंदन से बीबी का बर्थडे मनाने आया है, काट डाला जाता है। क्या इंसानियत मर गई है इन हरामियों में? भाइयों, ये मेरठ का कांड हमें एक बात तो सिखाता जरूर। ध्यान से सुनना अब। अंधविश्वास और नशे का चक्कर ऐसा जाल है कि इंसान को जानवर बना देता है।
साहिल साला माँ के प्यार में पागल था और उसकी अक्ल पर गांजा और जादू टोना हावी हो गया। दिन भर वही करेगा तो वो तो हो ही जाएगा, जायज सी बात है। और मुस्कान अपने फायदे के लिए किसी को भी काट डालने को तैयार। भाई इसका अच्छा है, पर अगर वो अंधा हो जाए तो लाशें ही बिछती हैं। सौरभ बेचारा बीवी को खुश करने आया और उसे क्या मिला? खंजर और ड्रम। तो भाई सीख ये है, अक्ल को जिंदा रखो, नशे और बहकावे में मत बहो, वरना जिंदगी नरक बन जाएगी। और हाँ, किसी की बातों में मत आओ, अपनी सूझबूझ से चलो, वरना ये दुनिया तुम्हें चबा जाएगी।